भाई ये रातों रात कौन सा कुबेर का गड़ा खजाना मिल गया है कैंप नु के नीचे, कौन सा तेल का कुआं आपके बार्सिलोना फैन बेस और बार्सिलोना मैनेजमेंट ने ढूंढ लिया है कि भाई ये रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। मतलब 80 मिलियन की बिड एंथनी गॉर्डन के लिए और 100 मिलियन की बिड यहां पर लॉन्च करने को बिल्कुल तैयार बैठे हो। कल फेब्रिजियो रोमानो ने तो लॉन्च करवाई दी थी, फिर तो उनको रियलिटी चेक मिल गया कि नहीं अभी लॉन्च नहीं हुई। इतना ज्यादा डेविड ऑस्टिन को बीट करने के चक्कर में गलत रिपोर्ट नहीं करते। तो भाई साहब ने फिर उसके 1 घंटे बाद अपनी नई ट्वीट डाली जिसमें लिखा कि नहीं नहीं अभी जो बिड है ना वो सबमिट नहीं की है, आने वाले 1-2 दिनों में बिड सबमिट की जा सकती है। लेकिन भैया ये जो बार्सिलोना कर रही है ट्रांसफर मार्केट में, और सिर्फ इतना ही नहीं, वो अभी और 2-2 3-3 प्लेयर से लिंक हो रहे हैं। और उन सारी चीजों को लेकर आज हम अपने फुटबॉल बुलेटिन में बात करने वाले। भाई पहली बात तो कल जो न्यूज ब्रेक हुई थी एंथनी गॉर्डन वाली, अगर तुम्हें लग रहा था वो सरप्राइज पैकेज था तो नहीं भाई, यू आर नॉट रेडी फॉर व्हाट वी हैव गॉट फॉर यू टुडे इन दिस वीडियो। तो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू वन एमएससी एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ योर फुटबॉल डेली बुलेटिन। तबीयत थोड़ी सी खराब है बट कोई बात नहीं, यहां पर हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं। भाई सबसे पहली बात तो यहां पर आ जाओ और जरा ये ट्वीट रीड करो। बार्सिलोना प्रिपेयरिंग फर्स्ट ऑफिशियल बिड फॉर हुलियन अल्वारेज टू बी सेंट सून एंड विदाउट एनी प्लेयर्स इंक्लूडेड। तुम सबको पता है एटलेटिको मैड्रिड का साफ कहना है हमने 100 मिलियन दिए थे इस बंदे के लिए, अगर तुम्हें ये प्लेयर चाहिए तो तुम यहां पर 100 या फिर उससे ऊपर की बिड सबमिट करोगे तभी ये प्लेयर बेचा जाएगा। बार्सिलोना 80 मिलियन की बिड सबमिट करके एग्री करवा के एंथनी गॉर्डन का कल मेडिकल कंप्लीट करवा चुकी है। आज या कल में आपको ऑफिशियल अनाउंसमेंट सुनने को मिल जाएगी एंथनी गॉर्डन टू बार्सिलोना की, जो आपको बार्सिलोना के ऑफिशियल हैंडल से ही मिलेगी। अब यहां पर कल जो दिन का समय था वहां पर पूरा भाई ट्विटर, पूरा इंस्टाग्राम, सारे सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स थे वो बौखला गए कि भैया 1:1 रीच हो गया है शायद, तभी यहां पर बार्सिलोना इतना अंधाधुंध तरीके से पैसा खर्च कर रही है। हम सबको पता है यहां पर बार्सिलोना का एक ऑब्सेशन है एंड वो है यहां पर 6वां चैंपियंस लीग टाइटल जीतने का, जिसको जीतने के लिए यहां पर उन्होंने एक वक्त पहले, आपको याद होगा, कुटिन्यो, ग्रीजमैन, मैल्कम, ठीक है ना, और कितने कितने खिलाड़ी लाके साइन किए थे। बट क्योंकि वो प्लानिंग के तहत नहीं की गई थी साइनिंग, उस वजह से बार्सिलोना का जो वेज स्ट्रक्चर था वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गया था। और अब यहां पर एक अरसे के बाद अंडर लपोर्ता वो चीजें वापस से रीस्टैब्लिश हो गई हैं, 1:1 का रेशियो रीच हो गया है। और अब यहां पर बार्सिलोना बहुत स्ट्रेटेजिकली मार्केट में मूव करी। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि एंथनी गॉर्डन की डील की बजाय अगर वो ब्रेडली बारकोला या किसी और प्लेयर के लिए जाते तो शायद ज्यादा बेटर होता, क्योंकि वो वर्क रेट के साथ साथ यहां पर आपको थोड़ी टेक्निकल एबिलिटी भी देते। बट दिस गाय इज अ टॉप स्ट्राइकर। अगर अर्लिंग हालैंड मैन सिटी में नहीं होते, ये बंदा अभी मैन सिटी प्रोजेक्ट का फेस होता विदाउट अ शेडो ऑफ अ डाउट। ये बंदा गया इसीलिए बिकॉज उसको पता था वो अर्लिंग हालैंड के ऊपर कंपीट नहीं कर सकता, नॉट बिकॉज ही इज नॉट गुड इनफ बट बिकॉज उसका कंपटीशन एक ऐसे प्लेयर से है जो यहां पर आई थिंक अभी वर्ल्ड ऑफ फुटबॉल का, अगर आप यहां पर हैरी केन से लेवेंडोस्की की एरा को साइड रखोगे ना, ही विल बी द बेस्ट स्ट्राइकर इस जनरेशन का। तो डेफिनेटली वहां पर इनके लिए दिक्कत थी एंड इन्होंने फिर चूज किया एक ऐसा प्रोजेक्ट जहां ट्रॉफीज जीतने की पॉसिबिलिटी बहुत कम थी एंड ये चलेगा एटलेटिको मैड्रिड। हालांकि लीग में यहां पर इनका सीजन अंडरवेलमिंग रहा है बट चैंपियंस लीग में इन्होंने काफी अच्छी फुटबॉल खेली, इवन कोपा डेल रे में भी इनकी परफॉर्मेंस काफी सही थी। नाउ अल्वारेज टू बार्सिलोना इज अ मैच मेड इन हेवन, बिकॉज जिस तरह की फुटबॉल यहां पर आपकी बार्सिलोना खेलती है, चाहे वो अंडर हांसी फ्लिक हो या फिर इन जनरल आप बात करोगे, दिस इज द गाय दैट यू नीड टू हैव अप टॉप। लेवेंडोस्की का एक परफेक्ट रिप्लेसमेंट, लेवेंडोस्की एक परफेक्ट अपग्रेड इस लेवेंडोस्की का आई थिंक ये अल्वारेज ही होंगे। आपको जॉ पेड्रो वो कहीं ना कहीं वर्सेटैलिटी दे सकते हैं, पर अगर आप डेफिनेट गोल्स की बात करोगे भाई, अल्वारेज जब क्रिएट कर रहे होंगे, लमीन यमाल्स, राफीनियाज, ठीक है ना, पेड्री, फ्रैंकी डियोंग्स, तो भाई ये बंदा फीस्ट कर रहा होगा उन डिलीवरीज पे। एंड दैट इज वाई भाई ये जो डील है ये पूरा डायनेमिज्म चेंज कर देगी बार्सिलोना का अप्रोच जो होने वाला है ना अगले साल जाते में चैंपियंस लीग के लिए। लेकिन अब बात वही आ जाती है भाई कि कितना पैसा बार्सिलोना रेडी है पे करने के लिए, क्योंकि देखो ये डील आपको 100 मिलियन के रीजन के ऊपर ही पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आपको 80 मिलियन 90 मिलियन पड़ जाए। एटलेटिको मैड्रिड आर वेरी सर्टेन कि हम इनको बेचेंगे, लेकिन हम यहाँ पर लॉस पे नहीं बेचने वाले। इस बंदे का सीजन अच्छा रहा है, पिछले दोनों अगर आप देखोगे यहाँ पर सीजन काफी सही रहे थे, तो डेफिनेटली ये डील इतनी आसानी से तो नहीं होने वाली। बट अगेन हैविंग सेड दैट, यहाँ पे आपको ये भी समझना पड़ेगा कि भाई ये वर्ल्ड कप ईयर है और वर्ल्ड कप अगर जाने से पहले ये डील कंक्लूड हो जाती है तो इट्स गोइंग टू बी अ गेम चेंजर। लेकिन अगर वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना अगेन यहां पर डीपर स्टेजेस में जाती है, वर्ल्ड कप जीत जाती है,
प्राइस जूलियन अल्वारेस का स्काई रॉकेट कर जाएगा और वहां पर शायद बार्सिलोना को फिर अपनी प्रायोरिटी चेंज करनी पड़े, बिकॉज ये बंदा देखो पीएसजी के रडार पर भी है। हम सबको पता है यहाँ पर पीएसजी गोंजालो रैमोस को बेचना चाह रही है और वो बेच देंगे, फिर उनको एक स्ट्राइकर चाहिए होगा। एंड इससे बढ़िया हॉट प्रोस्पेक्ट यहाँ पर पीएसजी जैसे प्रोजेक्ट के लिए, क्योंकि अगर तुम्हें लग रहा है हांसी फ्लिक एक टॉप कोच है तो लुइस एनरिक गुइयां थोड़ी चिल रहा बैठ के, वो भी तो भाई यहाँ पर प्रॉपर अपनी टीम को 2 बैक टू बैक चैंपियंस लीग फाइनल में लेकर जा रहा है, और हो सकता है यहाँ पर कल जो चैंपियंस लीग का होने वाला मुकाबला है फाइनल का उसमें जीत भी जाए, तो हु नोज भाई। बट देन अगेन भाई, इफ जूलियन अल्वारेस गोइंग टू बार्सिलोना, भाई बार्सिलोना आर गोइंग टू रेवोल्यूशनाइज द ट्रांसफर विंडो इन दिस वन सिंगल विंडो इटसेल्फ, एंड द बार्सा फैन बेस इटसेल्फ इज नॉट रेडी फॉर दैट एक पूरा सा जो डोमिनेशन बार्सिलोना लेकर आने वाली है। बिकॉज देखो सीधी बात है, ये जो रिपोर्ट आई है ना एक और, ये काफी सरप्राइजिंग है भाई कि जोस्को ग्वार्डियोल, हम सबको पता है यहां पर कि बार्सिलोना को एक टॉप टैलेंटेड सेंटर बैक चाहिए है ना। जोस्को ग्वार्डियोल इज वन ऑफ द मेन सेंटर बैक्स ऑफ सिटीज प्रोजेक्ट। उनके पास ठीक है आप बोलोगे यहाँ पर रूबिन डियाज, उनके पास यहाँ पर ठीक है आप बोलोगे आपका मार्क गेई है, कुसनोव वगैरह है, बट जोस्को ग्वार्डियोल भाई आई थिंक दे पेड 92 मिलियन फॉर दिस क्रोएशियन डिफेंडर राइट आफ्टर द वर्ल्ड कप, और जब से आया है तब से भाई एक्सीलेंट टॉप नॉच साइनिंग रहा है यहाँ पे। तो डेफिनेटली ये एक आसान डील नहीं होगी क्रैक होना। और आज से आपको एक हफ्ते पहले याद होगा जोस्को ग्वार्डियोल का लिंक आ रहा था रियल मैड्रिड के साथ, अब क्योंकि मैड्रिड के अपने फड्डे चल रहे हैं, वहां पर प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस चल रहे हैं, और वहां पर जो रिकल में है जो ओपोनेंट है यहाँ पर आपके फ्लोरेंटिनो पेरेस के, उन्होंने कुछ सर्टेन चीजें प्रॉमिस की हैं। फ्लोरेंटिनो पेरेस की अपनी कुछ चीजें हैं यहाँ पे, और उनके लिए विनीशियस जूनियर का कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना एक और प्रायोरिटी लिस्ट में नाम है। बट भाई 1:1 रीच करने के बाद बार्सिलोना जिन नाम को टारगेट कर रही है वो सिर्फ बड़े नाम है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है ना कि जो बड़े नाम वाली साइनिंग्स अगर फॉल्टर करती हैं, अगर ये फेल करती हैं तो बड़ी क्रिटिसिज्म मिलती है, और इसी चक्कर में यहाँ पर बार्सिलोना ने अपना वेज जो था वो बर्बाद किया था। आपको याद होगा पहले तो इतने अनरियलिस्टिक वेज स्ट्रक्चर पे इन्होंने अपने प्लेयर्स को नए नए कॉन्ट्रैक्ट दिए थे, फिर ये ग्रीजमान, मैलकम, कुटिन्यो, डेम्बेले, इतने सारे प्लेयर्स लेकर आए थे, इस वजह से इनके पूरे वेज स्ट्रक्चर की ऐसी तैसी हो गई थी ना। जोस्को ग्वार्डियोल इज यंग, ठीक है, ही इज नॉट आपका यहाँ पर 28-29 ईयर्स ऑफ एक डिफेंडर, ही स्टिल इन हिज अर्ली 20s मिड 20s का प्लेयर है यहाँ पर, अभी पीक आया नहीं है। ही इज गोइंग टू बी लॉन्ग टर्म साइनिंग फॉर बार्सिलोना, एंड जिस तरह का प्लेयर है वर्सेटाइल है, लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक यहाँ पर, गोल स्कोरिंग सेंटर बैक यहाँ पे, ऑब्वियसली यहाँ पर ही इज गोइंग टू बी टॉप साइनिंग। बट बात यही कि मैन सिटी यहाँ पर पेप को लूज कर चुकी है, बर्नार्डो सिल्वा को लूज कर चुकी है, जॉन स्टोन्स को लूज कर चुकी है। क्या वो जोस्को ग्वार्डियोल को बेचने के लिए रेडी हैं, चाहे वो बार्सिलोना हो चाहे वो रियल मैड्रिड हो? बट हाँ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग यहां पर एक न्यूज है, क्योंकि अगर जोस्को ग्वार्डियोल टू बार्सिलोना होने वाला है, इट इज गोइंग टू बी एब्सोल्युटली सेंसेशनल यहां पे। बट हैविंग सेड दैट, यहां पर अगर तुम देखोगे भाई जो अगली न्यूज है यहां पर हमारे फुटबॉल बुलेटिन में, भाई यार नहीं, कम ऑन, ये मतलब आई जस्ट डोंट गेट इट। नेमार जूनियर को जब हमने यहां पर कॉल मिलते देखा था, एवरीबडी वाज डिलाइटेड, मतलब एवरीबडी, द एंटायर फुटबॉल वर्ल्ड वाज सेलिब्रेटिंग भाई नेमार जूनियर, इफ रोनाल्डो इज गोइंग टू द लास्ट वर्ल्ड कप, इफ मेसी इज गोइंग टू द लास्ट वर्ल्ड कप, देन नेमार शुड आल्सो बी गोइंग टू हिज लास्ट वर्ल्ड कप, एंड ही गॉट द कॉल अप। बट कहीं ना कहीं अब समझ में आ रहा है कि ही वाज नेवर रेडी, एंड ये कार्लो एंचेलोटी ने जो नेमार को कॉल अप दिया है इज जस्ट द इमोशनल साइड ऑफ थिंग्स, जिसको कंसिडर करके यहां पर आपके नेमार जूनियर को वो मौका दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि कार्लो को पता है ये टीम वर्ल्ड कप जीतने लायक टीम नहीं है, अगर इस टीम में नेमार नहीं होगा और टीम अच्छा नहीं करती है तो मेरी चड्डी फाड़ दी जाएगी, यहां पर मुझ पे चलाई जाएंगी बेल्ट ट्रीटमेंट आपके, नॉट जस्ट फ्रॉम दी ब्राजीलियन मीडिया बल्कि दी इंटरनेशनल मीडिया विल जस्ट रिप मी अपार्ट। तो कहीं ना कहीं ये सारे सिनेरियो कंसीडर करने के बाद यहां पर कार्लो एंचेलोटी ने नेमार को मौका दे दिया कि जाओ भाई आ जाओ तुम, लेकिन तुम देखो पहले बता रहा हूं तुम खेल नहीं पाओगे, ठीक है, जो तुम्हारी फिजिकल कंडीशन है। और राइट आफ्टर ही गॉट सिलेक्टेड, अब न्यूज आ रही है यहां पर कि 2-3 वीक के लिए यहां पर ये आउट हो सकते हैं। वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है भाई आज से ठीक 11 दिन के बाद, और यहां पर ये कंडीशन है नेमार जूनियर की, विल मिस द फ्रेंडली गेम बिफोर द वर्ल्ड कप एंड कुड मिस द ओपनिंग गेम अगेंस्ट मोरक्को। अब होगा क्या पता है, ही कैन मिस द ओपनिंग गेम अगेंस्ट मोरक्को, ही कैन मिस द नेक्स्ट गेम, ही विल बी कमिंग इनटू द नॉकआउट स्टेजेस यहां पे, और फिर उसमें भी अगर लेट्स से कि राउंड ऑफ 16 होता है, ठीक है, वहां पर भी ये नहीं आ पाते, तो ये बड़ी ही बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा फॉर ब्राजील नेशनल टीम एंड फॉर द फैंस ऑफ ब्राजील भाई। क्योंकि नेमार जैसा खिलाड़ी आप वर्ल्ड कप लेकर जा रहे हो बट फिट नहीं है, तो फिर क्यों लेकर जा रहे हो? सिंपल सी बात है। तो ये एक बहुत ही डिसहार्टनिंग न्यूज है, एंड भाई नेमार हैज टू कीप हिमसेल्फ फिट इफ ही वांट्स टू फुलफिल हिज ड्रीम ऑफ प्लेइंग इन दिस वर्ल्ड कप, क्योंकि अगर नहीं फिट हो पाए तो इसके बाद मौका नहीं मिलने वाला। मैं छोड़ो वर्ल्ड कप छोड़ो भाई,
कोपा अमेरिका में भी नेमार को मौका नहीं मिलेगा. दिस इज हिज लास्ट चांस विद द सांबा नेशनल टीम. दिस इज हिज लास्ट चांस. बट अब अगेन किस तरीके से यहाँ पर नेमार अब इस चीज को देख रहे हैं, किस तरीके से यहाँ पर अपने आप के ऊपर काम कर रहे हैं, बहुत मुश्किल होगा यहाँ पर नेमार को अपने आप को फिट रखना. बट अगेन भाई हम सब ने देखा है भाई कि नेमार ने अपने आप को फिट करके यहाँ पे टीम में सिलेक्ट करवाया था, उसके बाद तुरंत इंजर्ड हो जाना एक सरप्राइज नहीं है मेरे हिसाब से. वो कभी यहाँ पर फुली फिट थे ही नहीं. कार्लो ने वो जो डिसीजन लिया था मेरे हिसाब से यहाँ पर प्रेशर में आके लिया था. आई डोंट सी एनी अदर रीजन कि वाई नेमार जूनियर उस टाइम पे फिट थे और फिर एकदम से इंजर्ड हो गए. आई डोंट गेट इट. बट भाई अर्जेंटीन नेशनल टीम का स्क्वाड अनाउंस हो गया है. एंड यस, अभी तक जो अटकलें थी नेमार, जो आपको यहाँ पर पता था कि लियोनेल मेसी को हल्की सी इंजरी हुई थी अभी अपने MLS वाले गेम में, तो यहाँ पर अब कंफर्मेशन आ चुकी है, ऑफिशियल स्क्वाड अनाउंसमेंट हो चुकी है दैट लियोनेल मेसी इज गोइंग टू द फीफा वर्ल्ड कप यहाँ पर 2026. बैक टू बैक वर्ल्ड कप जीतने का मौका है दोस्तों. एंड अर्जेंटीना की ये टीम अगर तुम देखोगे तुम्हें ऑन पेपर उतनी स्ट्रांग नहीं लग रही होगी, बट ऑन पेपर तो पिछली वाली टीम इतनी स्ट्रांग नहीं थी. वो बड़े नाम नहीं थे. बड़े नाम वाली टीमें जब हमने देखी थी अर्जेंटीना के एंड से, तब वो टीमें कभी अच्छा कर नहीं पाई. इस टीम में सबसे अच्छी बात है कि इस टीम में यूनिटी है, इस टीम में यहाँ पर क्वालिटी है, एंड इस टीम में कहीं ना कहीं वो जीतने की भूख है. ये अपने क्लब से चाहे जितना अच्छा खेलते हो नहीं खेलते उससे फर्क नहीं पड़ता, बट जब ये आपके इंटरनेशनल लेवल पर अर्जेंटीना को रिप्रेजेंट करने आते हैं, दे ऑलवेज गिव देयर 100%. हाँ, जो रिसेंट 2-3 गेम रहे अर्जेंटीना के, आपने देखा होगा कि अभी जब अर्जेंटीना में 2-3 गेम हुए थे तो स्कलोनी ने बोला भी था कि भाई आई एम नॉट श्योर कि ये स्क्वाड को क्या हो गया है, वाई दीज प्लेयर्स आर प्लेइंग सच लेथर्जिक फुटबॉल. तो वो एक कंसर्न होगा यहाँ पर, बिकॉज अगर तुम देखोगे ऑन पेपर फ्रांस का स्क्वाड टॉप है, पोर्चुगल का स्क्वाड टॉप है, जर्मनी का स्क्वाड टॉप है, इंग्लैंड का स्क्वाड अटैक वाइज तो टॉप है ही, मिडफील्ड भी ठीक ठाक है उनकी, स्पेन का स्क्वाड बहुत टॉप है यहाँ पे. एंड इवन अगर तुम देखोगे भाई यहाँ पर तो नेदरलैंड्स का स्क्वाड भी तुम्हें डिसेंट लगेगा. तो कंपटीशन है और काफ़ी है, और इसी वजह से यहाँ पर अर्जेंटीना की ये स्क्वाड पे निगाहें होंगी. और डिफेंडिंग चैंपियंस है तो ऑब्वियस ही बात है यार यहाँ पे, एंड प्लस मेसी का लास्ट वर्ल्ड कप है, तो इनसे एक्सपेक्टेशंस डेफिनेटली करेगा यहाँ पर अर्जेंटाइन फैन बेस और मेसी का फैन बेस. बट कितना डीप जा पाएगा ये स्क्वाड, ये तो हम जो अपना वर्ल्ड कप सीरीज, अगर बार्सिलोना मौका दे हमें वर्ल्ड कप सीरीज बनाने का, तो हम बता पाएंगे. बट अभी के लिए दोस्तों इतना ही. देखो यार, इसके बाद जो मेरे हिसाब से सबसे बड़ी रिपोर्ट है वो है यहाँ पर यही वाली कि बार्सिलोना अगर एंथनी गॉर्डन साइन करी, अगर बार्सिलोना यहाँ पर आपकी अल्वारेस की साइनिंग कंप्लीट करे, तो रैशफोर्ड का क्या होगा, क्योंकि रैशफोर्ड ने तो गोल रिटर्न्स भी दिए, अपने एंड से इतना कर सकते थे उतना कर दिया यहाँ पर. तो जो स्काई की रिपोर्ट आई है यहाँ पर आपके स्काई स्पोर्ट्स की, उसमें लिखा है, और कल लॉरी विटवेल ने भी बात बोली है कि बारसा क्या कोशिश कर रही है कि उनको पैसा ना देना पड़े पूरा, वो यहाँ पर एक बार और लोन डील का ऑप्शन एक्सप्लोर कर रहे हैं. यूनाइटेड ने अपने एंड से पहले क्लियर कर दिया कि कोई भी लोन डील हम यहाँ पर अप्रूव नहीं करेंगे फॉर मार्कस रैशफोर्ड. इफ यू वांट टू गेट हिम यू हैव टू पे द 26 मिलियन पाउंड्स का जो उसका पे क्लॉज है, उसको आप बेसिकली फुलफिल करो एंड गेट योर प्लेयर. बट एक और रिपोर्ट आई, उसमें बताया गया कि भाई मार्कस रैशफोर्ड के लिए यहाँ पर 3 साल का ब्रेकडाउन फिगर डिसाइड किया है बार्सिलोना ने, जहां पर वो 10 मिलियन की जो बिड है, वो मतलब बेसिकली जो एक डील है वो मटेरियलाइज करने की कोशिश करेंगे. बट यूनाइटेड को 30 मिलियन अपफ्रंट चाहिए, बिकॉज उनको ये विंडो अच्छे से प्लान करनी है. रैशफोर्ड यहाँ पर बार्सिलोना को चाहते हैं, रैशफोर्ड को चाहिए कि भाई बार्सिलोना ही जाएं वो. बट अगर किसी सर्कमस्टेंसेस में बार्सिलोना वो जो एग्रीमेंट है वो फुलफिल नहीं कर पाती है, तो आई थिंक रैशफोर्ड विल हैव टू चूज सम अदर क्लब. एंड इवन आफ्टर परफॉर्मिंग सच ब्रिलियंट फिगर्स विद बार्सिलोना ही माइट नॉट गेट हिज ड्रीम मूव ऑन अ परमानेंट बेसिस फॉर बार्सिलोना. बट यूनाइटेड यहाँ पर अपना जो स्टांस है वो लूज नहीं कर सकती. दे हैव टू मेंटेन देयर स्टांस एंड दे हैव टू मेक श्योर दैट दे आर नॉट बेसिकली कहीं ना कहीं एग्रीइंग टू द टर्म्स जो बार्सिलोना चाहती है. बट भाई कल लॉरी विटवेल ने यहाँ पर सारी जितनी भी हमारी ट्रांसफर डील्स हैं उसमें अपने अपने ओपिनियंस दिए हैं. यहाँ पे लॉरी विटवेल ने मैथ्यूस फर्नांडिस से बोला है कि हाँ, वेस्ट हैम यहाँ पर अगर वो रुक भी जाते तो भी वो उसको बेचने ही वाले थे और उनको प्रॉफिट कमाना है. क्यों? क्योंकि देखो 38 मिलियन पाउंड्स यहाँ पर पे किए उन्होंने यहाँ पर साउथहैम्पटन को, जब वो यहाँ पर मैथ्यूस फर्नांडिस को लेकर आए थे. तो अब वो रेलीगेट हो गए तो उनको अपनी बुक्स बैलेंस करनी है, ठीक है ना, PSR वगैरह मेंटेन करना है, क्योंकि चैंपियनशिप में आप इतना वेज लेकर नहीं जा सकते, इतना ज़्यादा आप एक्सपेंडिचर लेकर नहीं जा सकते, और वहाँ पर आपका रेवेन्यू का कट शॉर्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा कट शॉर्ट हो जाता है. तो आपको अब प्लेयर्स ऑफलोड करने पड़ेंगे. इसलिए आपने देखा है कि जेरेड बोवेन हो गए यहाँ पर, आपके यहाँ पर समरवेल हो गए, मैथ्यूस फर्नांडिस हो गए, और भी प्लेयर्स हैं जिनको ऑफलोड करने के लिए रेडी है आपकी वेस्ट हैम यूनाइटेड. और अगर वो इतने प्लेयर्स ऑफलोड कर देंगे तो क्या वो अगली साल वापस आ पाएंगे प्रीमियर लीग में? वी हैव टू वेट एंड सी दैट. बट यहाँ पर जो फिगर डिसाइड हो रहा है 50 से 60 मिलियन पाउंड्स यहाँ पर
ऐसा बताया जा रहा है कि वेस्ट हैम डिमांड करने वाली है। सो दैट वुड बी कन्वर्टेड, अगर हम उसको यूरोज में देखेंगे तो 65-66 मिलियन के आसपास की ये फिगर होगी। अगर 60 मिलियन पाउंड का यहाँ पर एक डील स्ट्रक्चर तैयार होता है तो will have to explore options. This is one of the options on the table, but this cannot be the definite option on the table. क्यों? क्योंकि आपके सामने यहाँ पर एडम वार्टन की डील एक्सप्लोर करने का मौका है, आपके सामने यहाँ पर आप देखोगे तो बलेबा की डील एक्सप्लोर करने का मौका है, आपके सामने यहाँ पर एंजेलो स्टेलर को एक्सप्लोर करने का मौका है। तो डेफिनेटली आप यहाँ पर सिर्फ एक आधा प्लेयर के ऊपर क्या नहीं फोकस कर सकते, यू विल हैव टू ओपन अप योर ऑप्शंस, ठीक है ना। टोनाली वगैरह भी ऑप्शंस हैं आपके लिए, बट टोनाली थोड़ा अनरियलिस्टिक है बिकॉज जो न्यूकासल की डिमांड है वो मेरे ख्याल में इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारे लिए फुलफिल करना आसान नहीं होगा। हैविंग सेड दैट, लुइस हॉल इज समबडी जिसको लेकर हम काफी ज्यादा बात कर रहे हैं, काफी ज्यादा यहाँ पर पिछले एक हफ्ते में यहाँ पर अपडेट्स आने शुरू हो गए कि लुइस हॉल टू यूनाइटेड की बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है। We have seen recent reports of Luis Hall that he's a player that interests United. The Gordon thing is linked that maybe as it shows what Newcastle want for these players with the Hall. Tonali, what price they would accept. It feels like Newcastle will have to make some difficult decisions on sale to rejuvenate their squad. अब सबको पता है भाई, देखो एडी हाउ यहाँ पर इस सीजन अच्छा नहीं कर पाए इस न्यूकासल स्क्वाड के साथ, और इसलिए बहुत सारे प्लेयर्स जो एक बार चैंपियंस लीग खेल चुके हैं वो डेफिनेटली अगली साल भी खेलना चाहेंगे। उनको अगर ये पता है कि उनके लिए यहाँ पर विद इन द प्रीमियर लीग इंटरेस्ट आया हुआ है। लुइस हॉल इज अ प्लेयर दैट हैज been gaining interest from Arsenal, from Man City, from United, and I won't even rule out टीम्स लाइक चेल्सी एंड यहाँ पर लिवरपूल। तो जितने भी आपके ये ट्रेडिशनल टॉप 6 क्लब हैं सारे इंटरेस्ट हैं लुइस हॉल में। यूनाइटेड लेफ्ट बैक ढूंढ रही है एंड स्पेसिफिकली लेफ्ट बैक ढूंढ रही है। लॉरी ने ये चीज़ कंफर्म भी की दैट यूनाइटेड आर नॉट लुकिंग फॉर एक लेफ्ट विंग की सिचुएशन, क्योंकि उन्होंने डोरगू को वो ऑप्शन कंसिडर कर लिया है। दे विल ट्राई टू गेट अ लेफ्ट विंग, लेकिन वो प्रायोरिटी साइनिंग नहीं है। अगर यहाँ पर बजट बचता है और अगर यहाँ पर एक रियलिस्टिक प्राइस के अंदर वो एक लेफ्ट विंगर आ रहा है तब वो ऑप्शन एक्सप्लोर करने के बारे में सोचेगी यूनाइटेड, लेकिन प्रायोरिटी उनकी एक लेफ्ट बैक है। तो लुइस हॉल ने देखो यार इस सीजन, एंड बार्सिलोना का भी यहां पर इंटरेस्ट है लुइस हॉल में, जस्ट टू लेट यू नो। तो डेफिनेटली भाई लुइस हॉल इज अ टॉप प्लेयर, नॉट गोइंग टू द वर्ल्ड कप, पता नहीं क्या सोचकर, बट लिवरमेंटो इज गोइंग, जहां पर हम देखा कि लिवरमेंटो ज्यादा मिनट्स आपके लुइस हॉल निकाले बिकॉज लिवरमेंटो इतने इंजर्ड रहे थे। लास्ट लिवरमेंटो ऑन द रडार ऑफ मैन सिटी थे, लेकिन इस सीजन सिनेरियो चेंज हो गया और आपके लुइस हॉल आ गए आपके टीमों के रडार के ऊपर ना। लुइस हॉल की डील अगर होगी आई थिंक इट वुड कॉस्ट समवेयर अराउंड 55 to 60 to 70 मिलियन के रीजन में। न्यूकासल इतना प्राइस इसलिए मांगेगी बिकॉज उनको पता है यहाँ पर कि टीमें अगर लुइस हॉल को लाना चाहती हैं दे विल पे फॉर इट, एंड अगर बिडिंग वॉर हो गया तो वो तो 70 मिलियन का रीजन बड़े आसानी से टच भी हो सकता है, क्योंकि अगर 2-3 क्लब उतर गए बिडिंग वॉर में, यू नेवर नो भाई। हम सबने देखा कि कैसे काइसिडो की डील 80 पे एग्री होकर फिर 120 रीच हो गई थी, 105 रीच हो गई थी, और ऐसे ही यहाँ पर इस केस में भी हो सकता है कि अगर बिडिंग वॉर होगा इट कैन चेंज अ सर्टेन सिनेरियो ऑफ द एंटायर ट्रांसफर सिचुएशन रिगार्डिंग लुइस हॉल एंड रिगार्डिंग न्यूकासल। बट यहाँ पर उसके अलावा भी अगर तुम्हें पता है भाई, तो एक और न्यूज़ कल जो आई है निकल के वो यही है कि बलेबा को लेकर हमारा जो स्टांस है वो अभी भी यही है कि हाँ हम अभी भी उसमें इंटरेस्टेड है। और सबने देखा था कि आखिरी मैच डे पे कैसे ब्रूनो, लेनी ओरो और बाकी प्लेयर्स यहाँ पर बलेबा से बात कर रहे थे। बलेबा इज समबडी हु वांट्स दैट यूनाइटेड मूव, हु इज डेस्परेट। इस सीजन की शुरुआत में ही वाज वेरी सर्टेन कि उसको ये मूव मिल जाएगा, बट नहीं मिल पाया, और इस वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके कार्लोस बलेबा का परफॉर्मेंस हैम्पर हुआ है। यूनाइटेड यहाँ पर अपने ऑप्शंस ओपन करके रखी हुई, बट बलेबा इज डेफिनेटली वन ऑफ दोज नेम्स जो यहाँ पर यूनाइटेड कंसिडर कर रही है। अगर वो सेंट्रो टोनाली को लेकर नहीं आ पाते, बिकॉज देखो प्राइस बड़ा ही यहाँ पर सेंसिटिव है, एंड आई डोंट थिंक यहाँ पर यूनाइटेड 100 मिलियन के रीजन किसी भी प्लेयर के लिए टच करना चाहती है। वो एक बार वो गलती कर चुके हैं आपके एंटनी के केस में और वो दोबारा वो गलती नहीं दोहराना चाहते हैं। इसी वजह से यूनाइटेड अभी टोनाली पे इतना फोकस नहीं कर रही है। अगर न्यूकासल का प्राइस डिमांड कम होता है या टोनाली यहाँ पर वो मूव फोर्स करते हैं तो शायद टोनाली का ऑप्शन जो है वो मैं एक्सप्लोर कर पाए, बट अभी के लिए यहाँ पर एडम वार्टन और आपके बाकी ऑप्शंस यहाँ पर ओपन है फॉर द मिडफील्ड रिजुविनेशन, या फिर आप बोलोगे आप अपना जो अपग्रेड है ऑन दिस पोजीशन, बिकॉज उगारते जा रहा है, कैसेमीरो जा रहा है, बट उसके अलावा आपको एक और एक्स्ट्रा मिडफील्ड चाहिए हो। तो आई वोंट बी सरप्राइज अगर यूनाइटेड यहाँ पे 3 मिडफील्ड साइनिंग करने वाली है। बट भाई लिवरपूल से बहुत बड़ी न्यूज आई और ये हमारे फुटबॉल बुलेटिन की आखिरी न्यूज है। इब्राहिम कोनाटे is going to leave Liverpool as a free agent, and if a player is leaving as a free agent, some of the clubs who would want to capitalize on this position would be probably Barcelona, because उनको एक अच्छा डिफेंडर मिल रहा है। इब्राहिम कोनाटे का ये सीजन अच्छा नहीं था यहाँ पे, ठीक है ना, थोड़ा सा स्ट्रगल करे, इनिशियल फेज में बहुत स्ट्रगल करे, बट उसके बाद यहाँ पर पटरी पे आ गए थे। उसके बाद आपके वर्जिल वैन डाइक की ज्यादा एवरेज परफॉर्मेंसेज रही हैं।
ऑल्सो रियल मैड्रिड वुड बी इंटरेस्टेड। हम सबको पता है यहाँ पर रियल मैड्रिड पिछली साल इंटरेस्टेड थी, फिर यहाँ पर उन्होंने डिपेंड फॉर्म देखा इब्राहिम कोनाटे का, फिर एकदम से इंटरेस्ट गायब हो गया। अभी आज से 3 हफ्ते पहले रिपोर्ट आई थी दैट इब्राहिम कोनाटे विल बी साइनिंग द न्यू कॉन्ट्रैक्ट। अब कल न्यूज आई दैट इब्राहिम कोनाटे के साथ एग्रीमेंट रीच नहीं कर पाई है यहाँ पर आपकी लिवरपूल की जो मैनेजमेंट, और इसीलिए यहाँ पर इब्राहिम कोनाटे इज सेट टू लीव लिवरपूल यहाँ पर एज अ फ्री एजेंट। अगर आप इटालियन क्लब्स में देखोगे शायद यहाँ पर नेपोली आ जाए, शायद यूवेंटस आ जाए, शायद एसी मिलान आ जाए, राइट। तो क्लब्स इंटरेस्टेड होंगे और हो सकता है विद इन द प्रीमियर लीग यहाँ पर आपकी प्रोबेबली अगर चाहे तो आर्सेनल इंटरेस्ट कर सकती है या चेल्सी कर सकती है यहाँ पर इब्राहिम कोनाटे को, बिकॉज चेल्सी को अपना डिफेंस यहाँ पर इंप्रूव करना है और अलोंजो यहाँ पर इब्राहिम कोनाटे को यूज कर सकते हैं। तो भाई ये काफी बड़ी न्यूज है और आई गेस कि सर्टेन क्लब्स इंटरेस्टेड होंगे इस प्लेयर के लिए। अब वो देखना होगा किस डेट तक यहाँ पर इंटरेस्ट शो करना करती हैं टीमें। लेकिन भाई मुझे प्लीज बता दो कि बार्सिलोना को कौन सा कुबेर का गड़ा खजाना मिला है जहां पर उनको इतना सारा पैसा खर्च करने की जो एकदम से इच्छा है वो जाग उठी और वो बिना अंधा मतलब आंखें खोले बस प्लेयर देख रहे हैं और पैसा जस्ट फेंकने को तैयार है बिल्कुल भी। बट भाई वो क्वालिटी साइनिंग होगी अगर अल्वारेज आता है तो। आपको क्या लगता है किस रीजन में यहाँ पर ये डील हो सकती है? नेमार यहाँ पर वर्ल्ड कप में आपको खेलते दिखाई देंगे या नहीं देंगे? एंड डेफिनेटली भाई आपको यूनाइटेड रिलेटेड साइनिंग्स पे क्या ओपिनियंस है, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। भाई आज हम फुटकॉन करने वाले हैं, फाइनली हमारी टिकट सोल्ड आउट हो गई है। If you are coming to the FootCon, bhai, I'll see you there at 5:30 and we are going to have so much fun. Thank you so much for watching the video. Please like the video, subscribe to यहाँ पर the channel and as always, up the fucking Reds, glory, glory, Man United.